गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी एनएमआर की 8वीं क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 1H एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के एनएमआर स्पेक्ट्रा। अब पहले देखो, इसमें एक चीज़ आई है एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोजन जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े हुए हों, जैसे फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। तो हमारे सामने दो उदाहरण इसके आते हैं ज़्यादातर, एक तो OH मतलब एल्कोहल और दूसरा एमीन। अब इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसका स्पेक्ट्रा क्या होगा? देखो, दो उदाहरण हैं। एक तो है एथिल अल्कोहल, इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसका हमें ब्रॉड सिंगलेट प्राप्त होती है, मतलब एकक प्राप्त होता है। और जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है उनका भी हमें ब्रॉड सिंगलेट प्राप्त होता है। तो हमारे सामने अब ये कन्फ्यूज़न ये हो गया, हमने ये पढ़ा था मतलब अगर जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उससे एक ज़्यादा में ये सिग्नल स्प्लिट हो जाता है, लेकिन इन दोनों केस में यहाँ पे ये सिंगलेट में रह रहा है जबकि इस पे पड़ोस में हाइड्रोजन उपस्थित हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, इसका कारण है फास्ट एक्सचेंज विद सोलवेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, फास्ट एक्सचेंज, हेयर फास्ट एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज लाइक H2O एसिड ETC। देखो, जो जैसे एल्कोहल का स्पेक्ट्रम, इसमें एल्कोहल में साथ में इम्प्यूरिटी के रूप में क्या होगा? वाटर। तो ये हाइड्रोजन जल के हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज होता रहता है और वो एक्सचेंज का टाइम होता है 10⁻⁻² सेकंड से भी कम। ठीक है, तो इतने कम समय में ये विलायक के मतलब ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। इस एक्सचेंज के कारण इस हाइड्रोजन की इन हाइड्रोजन पड़ोस के प्रोटॉन के साथ कपलिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण इसका एक ब्रॉड सिंगलेट हमें प्राप्त होता है। अब देखो, यहाँ पे इसका ट्रिपलेट प्राप्त हुआ है, इसका क्वार्टेट प्राप्त हुआ है और इसका सिंगलेट प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार इसका ट्रिपलेट होगा, इसका क्वार्टेट होगा, इसका सिंगलेट होगा। एक बात तो ये मतलब नॉर्मल परिस्थितियों में हमें OH और NH2 के सिंगलेट प्राप्त होंगे, लेकिन जब ये इम्प्यूरिटी नए हों, मतलब वेन अल्ट्रा प्योर स्टेट, मतलब एल्कोहल है तो एल्कोहल ही है 100%, या दूसरी कंडीशन टेम्परेचर बहुत कम हो, मतलब इवन नेगेटिव में टेम्परेचर हो, तो क्या होगा? जो एक्सचेंज की प्रॉपर्टी है वो सीज हो जाएगी। एक्सचेंज की प्रॉपर्टी सीज हो जाने से ये प्रोटॉन इसके साथ कपलिंग करने शुरू कर देगा, जिसके कारण अब देखो स्पेक्ट्रा में क्या आएगा, अल्ट्रा प्योर स्टेट में या फिर कम टेम्परेचर पे इसकी कपलिंग होगी। कपलिंग होने के कारण इसका देखो ट्रिपलेट और इसका देखो क्वाड्रेट इसके कारण, लेकिन इसकी कपलिंग इसके साथ भी हो रही है तो ये इस क्वाड्रेट को दो भागों में बांट देगा, तो इसको बोलते हैं डबल क्वाड्रेट। ठीक है, या फिर डबलेट ऑफ क्वार्ट या फिर डबल क्वाड्रेट, और फिर इसकी इसके साथ कपलिंग होगी तो ये ट्रिपलेट में। ठीक है, देखो फास्ट एक्सचेंज को मैंने दिखाया है। जब हमें सिंगलेट प्राप्त होती है, फास्ट एक्सचेंज कैसे होता है? ये एल्कोहल है, ये H2 है, ये H और इसका H आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और H+, तो हमें पीक वास्तव में ये प्राप्त होती है। अगर मान लो H2 की जगह D2O ले लिया, तो D2O लेने के कारण क्या होगा? ये H कहाँ पे चल जाएगा? जल में। तो यहाँ पे देखो ROD बन गए, तो यहाँ पे हमें एल्कोहल का सिग्नल है वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है,
तो अब इस एल्कोहल का अगर स्पेक्ट्रम हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? देखो इसमें इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो सबसे ज़्यादा शिल्डेड कौन है इसमें? ये। तो इसका देखो क्या प्राप्त होगा हमें, सबसे ज़्यादा शिल्डेड ये है ना, तो इसका ट्रिपलेट। फिर उससे ज़्यादा, उससे कम शिल्डेड है ये, इसका क्या प्राप्त होगा? क्वार्टेट। और फिर सिंगलेट एल्कोहल की 5 के करीब होता है ये 1.98 के करीब, ये 2.5 के करीब, जो भी ये वैल्यू याद रखना हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसका ट्रेंड, ये आएगा किधर इसमें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था ऐसे कंपाउंड का स्पेक्ट्रा जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब देखो आपको सिलेबस में ये 5, एक तो मैंने करवा दिया, ये 6 उदाहरण दिए हुए हैं। ये उदाहरण हमने अब तक जो पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। अब तक देखो हमने क्या पढ़ा है, कितने सिग्नल आएंगे, उन सिग्नल की एनएमआर स्पेक्ट्रा में स्थिति कहाँ होगी, उनका पीक एरिया क्या होगा, और वो सिग्नल कितने भागों में स्प्लिट हुआ मिलेगा। देखो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड में कितने सिग्नल आएंगे? 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, 2 सिग्नल, तो ये रहा 2 सिग्नल। ठीक है, फिर दूसरा केमिकल शिफ्ट, इसमें देखो वैल्यू याद है या नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, ट्रेंड क्या है। तो देखो इसके सीधे संपर्क में बी आर है, तो मतलब ज़्यादा शिल्डेड तो ये होगा और उससे कम शिल्डेड ये होगा, मतलब इसकी डेल्टा वैल्यू हाई आनी चाहिए जिसकी 2 हाइड्रोजन है। तो देखो इसमें जिसके 2 हाइड्रोजन है उसकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा है, जिसके 3 हाइड्रोजन उसकी वैल्यू कम है। फिर देखो ये ए सिग्नल है, इसके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन है, 3 में बटा हुआ मिलेगा, मतलब ट्रिपलेट मिलेगी। ये देखो 3 ये 3 में बटा हुआ है, 1 2 3, और इसके पड़ोस में 3 हाइड्रोजन, ये 4 में बटा हुआ होगा, ये मिलेगी क्वार्टरेट। फिर इनकी इंटेंसिटी देखो तो ट्रिपलेट की हमें पता है 1:1 होती है, और इसकी 1:3:3:3:1 होती है। देखो ऐसा दिख रहा है क्या? तो ये था पीक एरिया। पीक एरिया हमें पता चल गया, इसके 3 हाइड्रोजन है, इसका ज़्यादा पीक एरिया होगा, और ये 2 है तो इसका कम पीक एरिया। ये हालांकि बड़े बनने चाहिए थे। नेक्स्ट देखो 112 ट्राइब्रोमो इथेन, इसमें भी 2 सिग्नल आएंगे ए और बी। अब इसमें देखो 2 बी आर जुड़े हुए, इसका मतलब ज़्यादा शिल्डेड ये है एक हाइड्रोजन वाला, और कम शिल्डेड है, नहीं ज़्यादा डी शिल्डेड ये है और शिल्डेड ये है। तो बी का सिग्नल तो इधर जाना चाहिए, ए का इधर आना चाहिए। अब देखो बी का आ गया 2 हाइड्रोजन का, अब इसके पड़ोस में 1 हाइड्रोजन है, तो मतलब डबलेट प्राप्त होगी, और डबलेट की 1:1 होती है। और ये इसके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन, इसकी ट्रिपलेट होनी चाहिए, तो ये देखो 1:1 ये ट्रिपलेट है। पीक एरिया किसका ज़्यादा है? जिसकी डबलेट है इसका। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट में देखो पहले कितने प्रकार के सिग्नल आएंगे, CH3 COO CH2 CH3, तो 1 2 और 3, 3 सिग्नल में देखो 3 प्रकार के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3। अब देखो इसमें ए बी और सी, अब देखो ये एसिटाइलेनिक है, मतलब CO के CH3 CO वाले को क्या बोलते हैं? एसिटाइलेनिक। तो इसकी होती है 1.7, नहीं 2.1। ये देखो CH3 है 1.98, और यहाँ पे इसको पहचानो OCH2, मतलब इथ्रिक वाला है। तो इथ्रिक की कितनी बताई थी? 3 से 5। तो देखो ए 1.98 इससे जुड़ा हुआ, तो इसके नीचे ट्रिपलेट, ये देखो ट्रिपलेट। फिर ये 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट, ये रही 2.1 पे। फिर ये 3.5 पे इसका क्वार्टेट आना चाहिए, एक ये क्वार्टेट।
नेक्स्ट है टोलुइन। टोलुइन के कितने सिग्नल आएंगे? 2। तो एक तो मेथिल का और एक बाकी पूरे का। तो एक तो देखो मेथिल का ये आ गया 1.98 पे, और एरोमेटिक की हमें पता है 6.5 से 8.5 के बीच में आती है। ये देखो 5 हाइड्रोजन की। ठीक है, मतलब ये जितना ऊंचा है इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा है। अब देखो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन के कितने सिग्नल आएंगे? 2। ये एसिटाइलेनिक का है, 2.1 पे आ गया। अब देखो इसमें इस ग्रुप की उपस्थिति के कारण, CO समूह की उपस्थिति के कारण 1 2 3 ऑर्थो, पैरा और मेटा, ऑर्थो पैरा मेटा की केमिकल शिफ्ट में डेल्टा वैल्यू में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा इसकी निकटता के कारण। देखो CO समूह के सबसे करीब ये है, तो सबसे ज़्यादा डिसल्टेड तो ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा। तो इनमें सबसे कम वैल्यू किसकी आनी चाहिए? पैरा की, फिर उससे ज़्यादा मेटा की, फिर उससे ज़्यादा ऑर्थो की। अब देखो पैरा, अब पैरा के पास में कितने, एक ही है मेटा वाला, तो इसका आना चाहिए डबलेट। फिर मेटा, तो मेटा के एक तो ये और एक है, इसका मतलब डबल डबलेट। तो डबलेट तो है, उस डबलेट को भी 2 भागों में बांट दिया, और ऑर्थो के पास में मेटा है तो इसका डबलेट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एसिटोफिनोन का NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो अब तक हम थ्योरी के बेसिस पे सारा काम कर चुके हैं, मतलब पूरा पढ़ चुके हैं। अब हमारा बचा है, हमें UV, IR और NMR को तीनों के डेटा दिए जाएंगे और उनको समेकित करके कंपाउंड डिटेक्ट करना है। ये काम बचा है। थ्योरी के लेवल पे हमारा सारा काम